हेलो दोस्तों, मैं नितेश कुमार, स्टडी विद नितेश कुमार में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कोशिका। कोशिका क्या होती है, कोशिका कितने प्रकार की होती हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कोशिका। कोशिका क्या होती है, कोशिका की परिभाषा। कोशिका जीवधारी की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है, जिसे हम कोशिका कहते हैं। कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। अब जानेंगे कोशिका के प्रकार। कोशिका आंतरिक संरचनात्मक के आधार पर कोशिका दो प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका। अब जानेंगे कोशिका की संरचना। कोशिका में क्या क्या पाया जाता है। सबसे पहले न्यूक्लियस, फिर है न्यूक्लियोलस, फिर इसके बाद है राइबोसोम, इसके बाद है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके बाद है गोल्गी बॉडी, इसके बाद है माइटोकॉन्ड्रिया, इसके बाद है लिसोसोम, इसके बाद है साइटोप्लाज्म। अब जानेंगे राइबोसोम। राइबोसोम क्या होता है। राइबोसोम का निर्माण कोशिका की न्यूक्लियोलस में होता है। यह आरएनए और प्रोटीन का बना होता है। आरएनए और प्रोटीन के आपस में जुड़ने से बनता है। राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, एक है लार्ज सब यूनिट, दूसरा है स्मॉल सब यूनिट। अब जानेंगे राइबोसोम के प्रकार। राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, 70S जिसे हम प्रोकैरियोटिक कहते हैं, और इसके बाद है 80S जिसे हम यूकैरियोटिक भी कहते हैं। अब जानेंगे राइबोसोम के कार्य, मैकेनिज्म क्या होते हैं, इसके मैकेनिज्म कैसे काम करता है राइबोसोम, इसके बारे में जानेंगे। राइबोसोम का निर्माण न्यूक्लियोलस में होता है, न्यूक्लियोलस में छोड़ दिया जाता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है राइबोसोम जाकर एंडोप्लाज्म रेटिकुलम से जुड़ जाता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है, प्रोटीन बनाता है। अब बात करेंगे एंडोप्लाज्म रेटिकुलम क्या होता है। एंडोप्लाज्म रेटिकुलम क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। एंडोप्लाज्म रेटिकुलम न्यूक्लियोलस के बाहरी परत से मिलकर बनता है। क्या है कि ये सबसे बाहरी परत से मिलकर बनता है न्यूक्लियोलस के। ठीक है, न्यूक्लियोलस की सबसे बाहरी परत होता है, जिसे हम एंडोप्लाज्म रेटिकुलम कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, पहला होगा रफ, दूसरा होगा स्मूथ। दूसरा होता है स्मूथ। रफ के बारे में जानेंगे। रफ क्या होता है, रफ में ग्रेन्यूल होते हैं। क्या होते हैं, ग्रेन्यूल होते हैं। और स्मूथ में ये क्या होती है, इसकी सरफेस स्मूथ होती है। अब बात करें ग्रेन्यूल, इसमें क्या होता है, 60S राइबोसोम पाए जाते हैं, और ये क्या करता है, प्रोटीन बनाने में हमारी मदद करता है। अब बात करेंगे गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी क्या होती है, गोल्गी बॉडी के बारे में हम जानेंगे। गोल्गी बॉडी ये एंडोप्लाज्म से जुड़ी रहती है। किससे जुड़ी रहती है, एंडोप्लाज्म से जुड़ी रहती है। दूसरा पॉइंट हमारा, गोल्गी बॉडी रिसाइकल को अपने अंदर ले लेती है। क्या होती है कि ये रिसाइकल को अपने अंदर ले लेती है, प्रोटीन पैकिंग का कार्य करती है, और ये प्रोटीन पैकिंग का कार्य करती है, प्रोटीन बनाने में मदद करती है। अब बात करेंगे प्रोटीन प्लस शुगर मिलकर क्या बनता है, ग्लाइकोलिपिड बन जाएगा। क्या बनता है, ग्लाइकोलिपिड बनेगा। अब प्रोटीन प्लस लिपिड मिलकर क्या बनेगा, हाइपोप्रोटीन। क्या बनता है, हाइपोप्रोटीन। अब बात करेंगे लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होता है, लाइसोसोम के बारे में जानेंगे। लाइसोसोम ये स्फेरिक कलाकृति के होते हैं। कैसे होते हैं, स्फेरिक कलाकृति के होते हैं। इनका निर्माण रिसाइकल से होता है। इनका निर्माण जो होता है ये रिसाइकल से होता है। अब अगला पॉइंट है लाइसोसोम एंजाइम पाचन करता है। जो लाइसोसोम है ये हमारे बॉडी के अंदर ये एंजाइम पाचन करने में हमारी मदद करता है। ठीक है। अब जानेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के लिए एनर्जी पैदा करता है। क्या करता है, कोशिका को एनर्जी पैदा करता है, एनर्जी बनाता है कोशिका के लिए। कोशिका के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है, उसे एनर्जी बनाने में मदद करता है। इसे हम कोशिका ऊर्जा कहते हैं, कोशिका ऊर्जा ग्रह भी कहते हैं। जिसे पावर हाउस किया बोलता है ये, तो माइटोकॉन्ड्रिया को बताएंगे। ठीक है, इसे ऊर्जा का ग्रह भी कहते हैं। अब बात करेंगे न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस के बारे में जानेंगे। केंद्रक
यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। जो केंद्रक होता है ये यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, यूकैरियोटिक कोशिका में। बाकी प्रोकैरियोटिक में ये अनुपस्थित रहता है। ये जीवद्रव में पाया जाता है, जीवद्रव होता है उसमें पाया जाता है। अब बात करेंगे डायग्राम। जो कोशिका का डायग्राम होता है इसमें क्या होता है, तो मैंने पहले बता चुका हूं कि न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस होता है, राइबोसोम होता है, एंडोप्लाज्म होता है, रेटिकुलम, और इसके बाद गोल्गी बॉडी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लिसोसोम होता है और साइटोप्लाज्म होता है। इसकी 3 लेयर होती है। मैंने तीनों लेयर के नाम बताया था कि पहले होती है सेल वॉल, कैप्सूल भी होती है, सेल वॉल होती है, कैप्सूल होती है और साइटोप्लाज्म होता है। जो सबसे बाहरी परत होगी वो होगी कैप्सूल, फिर इसके बाद होगा सेल वॉल, फिर इसके बाद होगा साइटोप्लाज्म। अब इसमें क्या क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। ये हमने बताया कि ये सब होता है। अब इसके बाद डीएनए आरएनए भी होते हैं। क्या होती है? डीएनए और आरएनए। अब जैसे कोई सेल सबसे छोटी इकाई होती है, क्या होती है? ये एक सबसे छोटी इकाई होती है। सबसे पहले कोशिका बनता है, कोशिका के बाद ऊतक बनता है, ऊतक के बाद अंग बनता है, अंग के बाद अंगतंत्र बनता है, अंगतंत्र के बाद हमारा बॉडी का निर्माण होता है। अब बात करेंगे, मैंने कोशिका के बारे में बताया, कोशिका क्या होती है। अब नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा कोशिका कैसे काम करती है, कोशिका जैसे किसी बॉडी में बनती है तो क्या काम करती है, कैसे ये बनता है, किससे मिलकर बनता है, इसका एक एटम्स होते हैं, एटम से मिलकर ये बनते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम और कोशिका के आगे बढ़ेंगे। थैंक यू जब तक के लिए।